तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपना जो वीज़ा जो है, आपका स्टिकर वीज़ा है, कोई भी आप वीज़ा है, आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है या फिर फेक है। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे अभी आने वाले टाइम में भी, और एक दो लड़कों भी ने काफ़ी बोला कि हमको भाई फेक वीज़ा दिया गया एंड हमको पता भी नहीं था वो हमारा जो स्टिकर वीज़ा है वो फेक है और हमसे पैसे ले लिए गए या फिर फिजिकली मिला या फिर नहीं भी मिला, कई बार होता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपना जो स्टिकर वीज़ा है वो किस टाइप से अपना चेक कर सकते हो कि जो आपका स्टिकर वीज़ा है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, जो आपको दिखाया जाता है। कई बार एजेंट लोग ऐसा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखो, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको अपने वीज़ा को कैसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो है बात करते हैं यहाँ पे स्टिकर वीज़ा के बारे में। स्टिकर वीज़ा को जो है आप कहाँ कहाँ चेक कर सकते हो। अगर आप खुद से अगर अप्लाई करते हो तो आपको ऑब्वियसली पता रहेगा कि आपने एमबेसी में अप्लाई किया है। अगर आप किसी और के थ्रू भी अप्लाई करवाते हो तो यहाँ पे जो जैसे मान लो रशिया वीज़ा सेंटर करके वेबसाइट आते हैं, उस पर भी चेक कर सकते हो आपकी फाइलिंग लगी है या फिर नहीं लगी है। एंड मैं आपको साइड बाय साइड में आपको दोनों वीज़ाज दिखाता हूँ, ओरिजिनल कैसा होता है एंड फेक कैसा होता है। कई बार होता क्या है, कई सारे लड़कों ने मुझे मैसेज करके बोला था कि भाई सर, मेरे को हमको ये वीज़ा दिया गया है, क्या ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। उसके बारे में उनको फोटोज़ वगैरह मेरे को भेजे थे, तो वही मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। फिर उनसे पैसे ले लिए गए थे और फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उनके हाथ में ई वीज़ा पकड़ा दिया था। ये सब चीज़ें हुई थी। उनको डायरेक्ट एयरपोर्ट बुला के उनके हाथ में टाइम पे ई वीज़ा पकड़ा दिया, कह दिया कि भाई इससे ही चले जाओ। और फिर वो बंदे पहुंचे नहीं, वो वहाँ ऑब्वियसली बात है एयरपोर्ट से ही वापस आ गए। तो मैं आपको वो वीज़ा दिखाता हूँ कि किस टाइप से जो है फेक वीज़ा जो है एजेंट लोग आजकल क्या कर रहे हैं कुछ कुछ। तो है गाइस, साइड बाय साइड में मैं आपको दोनों वीज़ास दिखा रहा हूँ, एक है फेक वीज़ा एंड एक है ओरिजिनल वीज़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फेक वीज़ा जो है प्रॉपरली फोटोशॉप किया गया है, वो ओरिजिनल नहीं है। पूरा जो है पासपोर्ट कवर नहीं करता है आपका। जो ये टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा है, ये जो टूरिस्ट कैटेगरी का जो स्टिकर वीज़ा होता है वो पूरा पासपोर्ट कवर कर लेता है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस हो। तो फुल पासपोर्ट पे आता है बराबर। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, इन्होंने काफ़ी एडिटिंग करके छोटा बनाया हुआ है। फोटो आप देखोगे तो फोटो में भी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी और आपको उसमें धारियाँ बनाई होगी इन्होंने प्रॉपर एकदम दिखाने के लिए। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉपर एडिटिंग है तो देख के ही पता चल जाता है कि एक वीज़ा फेक है। ओके, इसका इतना आकार छोटा कर दिया इन्होंने एंड इसमें 365 दिन कर दिए। यहीं पे पकड़ पकड़ में आ जाता है, क्योंकि एक साल का टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता है, एक 3 महीने का होता है और एक 6 महीने का मल्टीपल एंट्री होता है। तो इसमें आप साइड में देख सकते हो, ये 6 महीने का ओरिजिनल वीज़ा है, जो अपना 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो मैं वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, रशिया सर्विस करके आपको वेबसाइट मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है रशिया की। आपकी अगर जो भी जिन्होंने भी आपकी फाइलिंग करी है, फिर अगर आपने भी खुद की फाइलिंग करी है, तो यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन पे आप जो है क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च करके अपनी जो आपका स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं आपकी फाइल का। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीज़ा देखो, इस ये भी प्रॉपर एडिटेड वीज़ा है। इस वीज़े को इतने बार एडिट मारा गया है कि इसकी क्वालिटी खराब होगी। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हो ऊपर की साइड जहाँ पे डेट लिखी हुई है, वहाँ पे इंडिया इन्होंने साइड में कर दिया एडिट मार के। फोटो की क्लैरिटी देखो, फोटो कितना क्लियर कर दिया। वीज़े का साइज़ छोटा है और ये 1 साल का वर्क परमिट बोल के इसको आगे बेचा जा रहा था। तो इस टाइप से इसकी क्वालिटी ख़राब है। मुझे ब्लर इसलिए मारना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है डायरेक्टली ऐसी वीज़ाज़ दिखाना, लेकिन ये फेक है, यूट्यूब उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये है अपना वीज़ा का प्रोसेस। आपको इस टाइप से जो आप चेक कर सकते हो आपका वीज़ा जो है फेक है, ओरिजिनल है या फिर नहीं। क्योंकि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है आप उसको अगर अच्छे से ध्यान दोगे ना, आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर आप कोई अगर आपको कह रहा है कि आपका जो है वीज़ा जो है एडिट वाला एकदम पीडीएफ वाला भेज रहा है कि आ गया है, तो उसको कहो कि आप प्रॉपरली वीडियो भेजें। तो आप वीडियो भेज के भी अपना वीज़ा आप देख सकते हो, है ना। एंड दूसरी एक चीज़ है कि अगर आप फिजिकली अभी उसमें कुछ चीज़ें देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। और आप उसको अगर आपकी फाइल सबमिशन हुई है तो वीज़ा सेंटर पे भी दिख जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आप अपना कर सकते हो। वीज़ा की जो एजेंट्स जो है टाइम पे पीडीएफ बना के जो है ई वीज़ा पकड़ाते हैं और फिर बोलते हैं वहाँ पे जाके एक्सटेंड होगा। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको ट्रैवल करना है रशिया, तो हो सके तो हो सके अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप सीधा सीधा जो है स्टिकर वीज़ा पे ही ट्रैवल करो। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में ट्रैवल कर रहे हो, डजेंट मैटर, अपने साथ डॉलर कैरी करो और एक अच्छी जो है इंप्रेशन दो। और रिटर्न टिकट भी अपनी कंफर्म करो। चाहे फिर वो स्टडी वीज़ा की बात हो तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आपका कोई अगर टूरिस्ट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इस टाइम पे, तो आपको रिटर्न टिकट कंफर्म होना ज़रूरी है। चाहे आप वो अपनी एयरलाइन का जो है डिपेंड करता है आप किससे आ रहे हो। वो हर बार जो है चेंजेस आते हैं उसमें। कई बार कई एयरलाइंस की लफड़े होते हैं, कई जो एयरलाइंस हैं चढ़ने ही नहीं देती। तो वो भी चीज़ें होती है, तो उसका भी आप ध्यान रखना कि उस टाइम के हिसाब से क्या चल रहा है। जॉब करने की सोच रहे हो तो सीधे सीधे अगर आपके अगर एज है, अच्छी एज है, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आप लैंग्वेज कोर्स में मत आओ। अगर आपकी एज
मीडियम है या फिर कम है तभी आप लैंग्वेज कोर्स को प्रेफर करो, वरना लैंग्वेज कोर्स पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को ये कहते हैं एजेंट लोग कि लैंग्वेज पे चले जाओ, लैंग्वेज चले जाओ। अगर आपकी एज नहीं है उतनी, अगर आपका वर्क परमिट अगर नहीं हो रहा है, तो ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। अगर वर्क परमिट हो रहा है तो फिर आप सीधे वर्क परमिट की तरफ आप जा सकते हो, या फिर आप कोई और, आपका बजट नहीं है तो कोई और ऑप्शन भी आप देख सकते हो। काफ़ी सारी वीज़ाज़ की कैटेगरी होती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। और अगर आपको वीज़ा वगैरह चेक करना है तो आप आराम से देख सकते हो कि किस टाइप से आप वीज़ा अपना चेक करा सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट जो है, जो भी वीज़ा चेक करने के लिए जो होती है वो मैंने दिखा दी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कहीं भी वीज़ा चेक नहीं हो रहा है, तो आप सीधा जो है रशिया वीज़ा सेंटर पे जा सकते हो, या फिर रशिया को ईमेल कर सकते, रशिया वीज़ा सेंटर पे ईमेल कर सकते हो। मैं उसकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, लिंक वगैरह भी दे दूंगा वेबसाइट का। आप उनको ईमेल करके भी अपना क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है, आपकी फाइलिंग हुई है नहीं हुई है। अगर अगर आपको ऑनलाइन स्टेटस शो नहीं करता है तो ये यहीं तक की मेरी इन्फॉर्मेशन थी। अपना ध्यान रखना। अगर कोई भी किसी भी रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना। मेरी जो वीडियोस है आजकल काफ़ी लेट हो रही है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मैं भी थोड़ा आजकल बिजी हूँ। मैं ऐसा तो हो नहीं कि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, मैं काफ़ी कम टाइम में ही वीडियोस बनाता हूँ, बाकी अपने काम पे फोकस करता हूँ। तो प्लीज़ ध्यान रखना। एंड अगर कोई भी बात हो, अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम पे।